मिडल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने आज दावा कर दिया है कि अमेरिका ने उसकी सरहद के अंदर जासूसी करने के लिए अपने दो तरह के ड्रोन्स लगातार भेज रहा है। एक MQ-9 रिपर ड्रोन भेज रहा है और दूसरा ईरान के हदूद के अंदर RQ-4 ग्लोबल हाक नाम के ड्रोन जो है वो लगातार अमेरिका के ईरान की सरहद के अंदर आ रहे हैं। और इन ड्रोन्स को भेजने का सिर्फ अमेरिका का एक ही मकसद है कि ईरान की जासूसी की जा सके। उधर इजराइल के आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं और किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों कर ईरान के अंदर अपने ड्रोन्स भेज रहा है और कहां से भेज रहा है और ईरान किस वजह से बहुत लेवल की ईरान के अंदर खलबली मची हुई है। ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को एक और विलन चाहिए था। वो विलन अमेरिका को ईरान की सूरत में मिला है, लेकिन अमेरिका ये भूल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में ईरान ने ही अमेरिका का ग्लोबल हाक नाम का ड्रोन मार गिराया था। अब ये दोबारा ड्रोन्स भेज रहे हैं ईरान की सरहद के अंदर। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ईरान की सरहदों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए हैं और ईरान इसके ऊपर भड़क गया है। तो सामईन कदर, बात यह है कि ईरान तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है जिसके अंदर इनकी नेवी, ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस शामिल है। उस एक्सरसाइजेस का नाम है 1400, जुल्फकार 1400 का नाम उन एक्सरसाइजेस को दिया गया है जिसमें ईरान अपने ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए अपने सैटेलाइट्स, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है कि ईरान के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर कौन कौन से मिसाइलों का वो तजर्बा कर रहा है। तो अमेरिका की सोच ये है। दूसरा अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने ये जो ड्रोन्स ला रहा है ईरान के सरहदों के अंदर, ये कहां से आ रहे हैं। तो सामईन कदर, अल उदैद नाम की एक बेस है कतर के अंदर जो कतर ने अमेरिका को दे रखी है। तो अमेरिका इसी बेस के ऊपर बैठकर पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये जो ड्रोन्स लगातार आ रहे हैं ये अल उदैद से आ रहे हैं, कतर की सरहदों से उड़कर आते हैं और ईरान कतर को अब अच्छे तरीके से नहीं देखता। और आपको ये भी बता दें कि जो कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी तो उस वक्त जो ड्रोन्स उड़े थे अमेरिका के वो भी अल उदैद कतर की बेस से उड़े थे और आज फिर ये कतर की बेस से उड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि ईरान उस वक्त कितना भड़का था जब उसका कासिम सुलेमानी मारा गया था। आज फिर वही ड्रोन्स उसी बेस से उड़कर ईरान की सरहदों में आ रहे हैं। तो ईरान इस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न। अगर हम बात करें इजराइल की तो इजराइल ने बहुत दिनों पहले, उसके फॉरेन मिनिस्टर भी कहते आए हैं कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। तो ये आज इनके मिलिट्री चीफ ने भी कहा है कि हम जो है ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। तो देखिए कि इजराइल को ये जानना बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक की उसको जरूरत है ईरान पर हमला करने के लिए। अगर मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक उसको सपोर्ट ना करें तो वो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। ईरान एक बहुत ताकतवर मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर, भले ही वो अकेला है। सऊदी अरेबिया देख लीजिए, UAE और भी दीगर ममालिक है, बहरीन है, कतर है, सारे ही इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईरान अकेला है। और ईरान अकेले होते हुए ये अमेरिका को और दीगर ममालिक को उसने नाको चने चबवाए हुए हैं। अगर हम बात करें कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है या इजराइल को सपोर्ट करेगा कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे, तो इसके पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 29 नवंबर को जो है वो न्यूक्लियर डील के ऊपर दोबारा बातचीत होने जा रही है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो गया है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला करवा के या खुद करके जो है वो जो डील होने जा रही है वो दोबारा डिस्टर्ब हो जाए। तो ये मामला मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं।